नमस्कार, हूँ धवल, सीईओ डिजिटल मिरर सॉल्यूशन। क्या आपके कवर लेटर या प्रपोजल का क्लाइंट कभी भी आंसर नहीं देता है या बहुत कम लोग आपके आंसर देते हैं? उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मिस्टेक आप कर रहे हो और क्या इसे किस तरह सुधारा जाए? उस पे मैं आज कुछ चर्चा करूंगा ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह का कवर लेटर होना चाहिए, किस तरह का प्रपोजल होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट और मेन पॉइंट क्या आप कहाँ पे गलती करते हो और मेन पॉइंट क्या आपको हाईलाइट करना चाहिए, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा ड्रॉप सर्विसिंग के रिलेटेड ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, हमारा फेसबुक का ग्रुप का लिंक, हमारा टेलीग्राम का लिंक, सारी लिंक नीचे अवेलेबल है। तो हमसे कनेक्शन में रहने के लिए वो सोशल मीडिया पे आप हमें कनेक्ट रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का कवर लेटर और बीड प्रपोजल होना चाहिए। जैसे कि हम कई वेबसाइट में पीपल पर आवर है, freelancer.com है, अपवर्क है, वहाँ पे हम अक्सर कवर लेटर हमको भेजना होता है जब भी हम बीड करते हैं, या कोई लिंक्डइन में कोई किसी को मैसेज करना होता है या किसी को प्रपोजल भेजना होता है तो हमें अक्सर कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं तो समझिए कि आपके घर में या किसी के भी घर में किसी के दो बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा बोलता है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी बहुत कुछ आपको सिखा जाएगी। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। अच्छा, वहीं दूसरा बच्चा ऐसा कहेगा कि पापा मैंने आज होमवर्क ख़त्म कर दिया है और मैंने घर का सारा काम भी ख़त्म कर दिया है और मुझे कुछ ठंडी चीज़ खानी है जैसे कि आइसक्रीम। तो आप मेरे को बताइए, आप होते उसकी जगह पे तो आप पहले बच्चे को आइसक्रीम देते, पहले बच्चे को आइसक्रीम देने के कन्विंस होते ज़्यादा, या दूसरे बच्चे को ज़्यादा कन्विंस होते आइसक्रीम देने के? अपनी राय कमेंट में लिखिए। तो ऑब्वियसली दूसरे बच्चे ने जिस स्टाइल में कहा है उस स्टाइल को जानकर आप अपने उस बच्चे को आइसक्रीम दे देंगे। हालांकि दोनों बच्चों को माँ बाप आइसक्रीम दे देते हैं, बट समझने के लिए दो में से एक ऑप्शन चुनना है, तो ऑब्वियसली बच्चा नंबर जो 2 है उसे ही आप आइसक्रीम दोगे। इसे दूसरी तरह समझते हैं दोस्तों। अगर जिस तरह आपने ऐसा किया कि दूसरे बच्चे को आइसक्रीम दिया, उसी तरह एक और एग्जांपल की बात करता हूँ कि अगर मेरे पास पेंसिल है और मेरे क्लाइंट के पास कागज़ है और उसे कुछ चाहिए, तो वो मेरे को कागज़ दिखाएगा और मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास पेंसिल है, तुम इसका यूज़ कर लो। लेकिन उसकी जगह पे मैं उसे ऐसा कहूँ कि आपके पास जो कागज़ है उसको उसको उस पे एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान आप ड्रॉ कर सकते हो मेरी पेंसिल के साथ, और आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बट मैंने उसकी नीड को पहचाना। मैं सीधा सीधा अपनी स्किल बता देता कि भाई मेरे पास पेंसिल है, ले लो, तो वो शायद कन्विंस नहीं होता है। लेकिन मैं उसकी ज़रूरियात को, उसकी जो नीड है, यानी कि उसका जो पेन पॉइंट है, उसका जो सॉल्यूशन चाहिए, वो मैं सॉल्यूशन अपनी स्किल के द्वारा मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो वो ज़रूर से मुझे प्रोजेक्ट देगा, रिप्लाई करेगा। तो हम क्या सीखे इस वीडियो से? हमें सिर्फ अपनी स्किल को हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि सामने वाले की नीड को पहचानना है, सामने वाले को क्या ज़रूरत है उसका सॉल्यूशन देकर हमें अपनी स्किल प्रेजेंट करना है, तो आसानी से वो कन्विंस हो जाएगा। आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको आज बीड और प्रपोजल में क्या पॉइंट मेंशन करना है, किस तरह सामने वाले के पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, वो समझने में हेल्पफुल होगा। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हूँ धावा।